तो अब हम आएंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से आप एनसीईआरटी देखिएगा। फर्स्ट पेज पे आपने पढ़ा था अबाउट जनरल टर्म्स कि ह्यूमंस जो है वो विविपेरस होते हैं, इंसेमिनेशन, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुलेशन, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने आए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टेस्टिस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट सिस्टम हमने देखा था। ठीक है, स्क्रोटम के बारे में पढ़ा था कि 2 से 2.5 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस जो है वो लोअर टेम्परेचर होता है नॉर्मल इंटरनल बॉडी से स्क्रोटम में, इसलिए आपकी टेस्टिस स्क्रोटम में होती है जिससे स्पर्म की फॉर्मेशन आसानी से हो सके। टेस्टिस जो है वो ओवल शेप में होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर अंडरलाइन करते जाना। 250 कंपार्टमेंट्स ट्यूनिका एल्बुजिना डिवाइड हो जाएगी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, फिर जाएगा रेटिटेस्टिस से वास एफरेंशियस से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। याद होना चाहिए आपको, सब चीज़ें आनी चाहिए दिमाग में। वास डिफरेंस लूप करेगी यूरिनरी ब्लैडर पे, ठीक है ना, और जो है एपिडिडाइमिस पोस्टीरियर सरफेस पे है, ये सब आपने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे ये नीचे इस पैरा में ये सब दिया हुआ आपको, ठीक है ना। इजैकुलेटरी डक्ट, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट देखा था। द डक्ट स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, यूरेथ्रल मीटस, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, हाँ ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस। फिर यहाँ पे आपने देखा कि कैसे आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल्स हैं, एक आपके पास स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम कहेंगे मेल जर्म सेल, देखिए, एंड एक है सर्टोरी सेल्स। अब मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड। ये हमने देखा था इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप अगले पेज पे आ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि ये जो है स्पर्मेटिड्स जो हैं, ये स्पर्म्स जो हैं वो एम्बेड हो जाएंगे किसके अंदर, सर्टोरी सेल्स के अंदर, ताकि वो न्यूट्रिशन ले सकें। ठीक है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी, इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे, लेडिक सेल्स होंगे, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होंगे, ये सब हमने देखा था। एंड्रोजन्स आपके सीक्रेट होंगे लेडिक सेल्स के द्वारा, ठीक है ना, LH। आगे चलते हैं, सर्टोरी सेल्स, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, ये सब आपको यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है। अब ना एक डायग्राम आपको ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो अंदर वाली साइड है वो है प्राइमरी, फिर ऊपर चलते जा रहे हैं सेकेंडरी, एंड यहाँ पे आ गया स्पर्म। फिर स्पर्म जो है सर्टोरी सेल के अंदर एम्बेड है, ये आपको दिखा रखा है। फिर हमने देखा फोरस्किन के बारे में, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोरेथ्रल के बारे में हमने देखा था। सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बोरेथ्रल 2 हैं, प्रोस्टेट सिर्फ सिंगल है। सेमाइनल वेसिकल का जो है सिक्रीशन सबसे ज़्यादा है, सबसे हाई है, ठीक है, और जो सिक्रीशन है यानी सेमाइनल प्लाज्मा है उसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स हैं, ठीक है ना। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन जो है वो लुब्रिकेशन करती है पेनिस की। नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर है ओवरीज का अलॉन्ग विद पेयर ऑफ ओविडक्ट। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा था ना, ओवरीज थी, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब्स था, एक यूटरस था, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना, ये सब आपने पढ़ा था। ओके, देखो यहाँ पे आपको सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है ओवरी वो भी आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फॉर अ फीमेल। अच्छा, पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, चलो पहले अभी ये कर लेते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसमें आपके हार्मोन्स आएंगे जो कि नेचर के साथ स्टेरॉइड हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, जिनको हम बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन। ईच साइड, अच्छा, ओवरीज जो है वो कनेक्टेड थी ऐसे और ऐसे, मैंने आपको दिखाया था ना, पेल्विक वॉल से जो है सस्पेंसरी लिगामेंट, आपको ये याद रखना है। देखो, SP आपको याद रखना है बस, सस्पेंसरी लिगामेंट पेल्विक वॉल में जुड़ेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट पेल्विक वॉल से जुड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें आपको एक और एग्जांपल क्लियर हो जाता है पिछले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का, SP से ही कि पेपावर में जो है आपके पास सिनकार्पस होती है, ये भी आपको दिया हुआ है ना। मिशेलिया में एपोकार्पस, पेपावर में सिनकार्पस, ये भी आप याद रख सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कार्पल्स की बात कर रहा हूँ या गायनेशियम की बात कर रहा हूँ। आगे चलें, ओवरी की लेंथ दे रखी है, 2 से 4 सेंटीमीटर है लेंथ में, ठीक है ना। अच्छा, एक साइड ये SP, दूसरी साइड क्या था, यूटराइन लिगामेंट, ये यूटरस लिगामेंट, सॉरी ओवेरियन लिगामेंट, जिससे यूटरस की वॉल से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओवेरियन स्ट्रोमा आपको दे रखा है, उसके 2 रीजन्स थे, मेडुलरी एंड कॉर्टेक्स, राइट, इनर मेडुलरी एंड पेरिफेरल कॉर्टेक्स। कॉर्टिकल रीजन में या कॉर्टेक्स के रीजन में आपने देखा था कि फॉलिकल्स की ग्रोथ या फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। एंड मेडुलरी या इनर मेडुला वाले रीजन में आपने क्या देखा था कि आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, ये सब चीजें आपने देखी थी। फिर आपने देखा ओविडक्ट, यूटरस, वेजाइना, इन सबसे एक्सेसरी डक्ट्स बनती हैं, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर होती है फैलोपियन ट्यूब की लेंथ। इनफंडिबुलम देखा, इन फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट देखे थे ना, एम्पिला, इनफंडिबुलम, और एक आपने देखा इस्थमस। देखो, इस्थमस, एम्पिला, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम बिल्कुल पास है आपके ओवरी के, एम्पिला बिल्कुल पास है यूटरस के, ठीक है ना। और सॉरी, इस्थमस बिल्कुल पास है यूटरस के। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होती है। इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनसे क्या होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स से उनसे क्या होगा,
वो कलेक्ट करेंगी ओवम को, जो कि ओवरी ने रिलीज किया, फिम्बरी बोलते हैं उन सबको, आपको पता है। अब देखो वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल जो है मिलके क्या बनाते थे, वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल मिलके बनाते थे वो बर्थ कैनाल, ठीक है ना, बर्थ कैनल। अब जब स्पर्म जाएगा तो वेजाइना से होकर सर्वाइकल कैनाल से सर्विक्स से होकर यहाँ पे एम्पिला में जाता है, ठीक है ना। और अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चैप्टर याद होना चाहिए अगला चैप्टर पढ़ने के लिए, जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए, देखो रिवाइज भी करवा रहा हूँ मैं ये चैप्टर, बिकॉज ठीक है जब टाइम है तो कर लेते हैं ना। अब आगे देखा, वूम्ब आ गया था, फिर हिस्सा या वूम्ब आ गया था। यूट्रस इज सिंगल, ठीक है, उसको वूम्ब भी बोल देते हैं। इन्वर्टेड पियर शेप है, लिगामेंट से सपोर्ट होता है इसको भी, ठीक है ना। वेजाइना से ये नैरो सर्विक्स से ओपन होता है, देखा आपने। और सर्वाइकल कैनाल, बर्थ कैनाल, 3 लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है वो थिन है, एंडोमेट्रियम है थिक है, मिडल लेयर है, और इसमें कई सारी कॉन्ट्रैक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। हमने अभी देखा था ना, मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन जो है वो एक्ट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। एंडोमेट्रियम में कई सारे ग्लैंडुलर लेवल के चेंजेस होंगे, ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस हैं, मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लिटोरिस, ये सब हमने पढ़ा था। मॉन्स प्यूबिस कुशनी एक स्ट्रक्चर था, फैटी स्ट्रक्चर था, कुशन लाइक स्ट्रक्चर था, हेयरी स्ट्रक्चर था, जो कि आपने देखा था ऐसे बिल्कुल ऊपर मैंने बनाया था ना, वो बनाया था डायग्राम, ठीक है। अब ये देखो वही कर सकता है जिसने चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लास है, ये पीछे तो ऐसे ही लिखा है, मैं इसको अलग से रिवीजन में भी डाल दूंगा, तो इसको मिटा ही देता हूँ अब, ठीक है ना। अलग से रिवीजन लेक्चर लिख के इसको मैं लगा दूंगा यूट्यूब पे। ये सही है यार, सही खेल गया डैश, सही खेल गया डैश भाई। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अच्छा मैं कुछ लिख तो रहा नहीं, तो इसको मैं ऑडियो वो कह दूं, ऑडियो रिवीजन, ऑडियो रिवीजन। अच्छा टाइम देखते हैं पहले तो मैं कितना हो गया। हाँ नाउ, हाँ जी अब आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट आफ्टर दिस कम्स मॉन्स प्यूबिस, जो कि कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्डेड स्ट्रक्चर है। लेबिया मेजोरा ऐसा देखो आपने बनाया था ना, 2 बनाए थे ऐसे, ठीक है ना, जो कि कहाँ से कहाँ तक था, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग दोनों को कवर कर रहा था। फिर लेबिया मेजोरा के नीचे वाली साइड एक और ऐसा ही एक टिश्यू था, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैशी फोल्ड था, ऑफ लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे, 2 लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे था क्लिटोरिस, एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फिर हमने देखा था हाइमेन, जो कि वेजाइनल ओपनिंग पे था। देखो हाइमेन वेजाइनल ओपनिंग पे था, और ये प्रेजेंट हो भी सकता है किसी फीमेल में, नहीं भी हो सकता। मान लो हॉर्स राइडिंग कर ली उसने या कोई एक्टिविटी कर ली, ठीक है, तो उसमें वो टीयर आउट हो सकता है। या अगर मान लीजिए उसने क्वाइटस किया, ठीक है, किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उसका फीमेल का, तो उसमें भी वो टीयर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आपने पढ़ा था अबाउट मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड में आपने क्या क्या देखा था, फीमेल सब फीमेल में होगा, फीमेल मैमल्स में होगा, ठीक है। दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट बोलते हैं, कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। इनमें फैट आपने पढ़ा था, कट, अब इसको डायग्राम से समझो तो ज़्यादा बेटर है। रिब्स के कट एंड्स हैं, फैट हैं, मसल्स हैं, ये एरियोलर या एडिपोज टिश्यूज आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने पढ़ा था कि मेमोरी एल्वियोला है। देखो पहले तो मेमोरी लोब है, हर एक आपके जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें 10 से 15, अच्छा इसका हमने पढ़ा था सेजाइटल टिश्यू, सेजाइटल सेक्शन। सेजाइटल मतलब ऐसे साथ ऐसे कोई खड़ा है तो उसका आपने ऐसे काट करके उसका सेक्शन लिया, तो उसको बोलते हैं सेजाइटल सेक्शन। ये आपको दिया हुआ है सेजाइटल सेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये फैट है, मेमोरी लोब, हर एक उसमें एक मेमोरी ग्लैंड में 10 से 15 मेमोरी लोब थे। फिर उनसे बना था मेमोरी एल्वियोलाई, कितने मेमोरी एल्वियोलाई हर एक उसमें लोब में थे। मेमोरी एल्वियोलाई फ्यूज करके बनाए थे मेमोरी डक्ट को, मेमोरी डक्ट से बना था मेमोरी एम्पुला, एम्पुला से जब मीट करके गए लेक्टिफेरस डक्ट में, उन्होंने अपने सिक्रीशंस दे दी सारी। फिर लेक्टिफेरस डक्ट से एरियोला है आपका जो पिगमेंटेड पार्ट था निप्पल के पास, निप्पल से सक किया बेबी ने मिल्क को। अब फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, ये सब हमने देख ही लिया ना। ओके, नेक्स्ट कम्स स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस आपको कैसे याद रखनी है, एक सेल था 2n, ठीक है, 2n सेल ने पहले तो माइटोसिस करी, माइटोसिस, उस 2n सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियम, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। उसने माइटोसिस करी ताकि वो अपना नंबर को मेंटेन कर सके, और उन नंबर को मेंटेन करते करते एक जो है वो कोई माइटोसिस में से डिफरेंशिएट हो गया और उसने माइटोसिस छोड़ दी और वो मियोसिस करना स्टार्ट हो गया। उसको हमने बोल दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसने मियोसिस करी, 2 सेल बने होंगे फर्स्ट मियोसिस से, बिकॉज वो मियोसिस 1 है। मियोसिस के 2 फेजेस होगा ना, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 जब उसने करी तो जो है आपका प्लॉइडी नंबर हाफ हो गया, 2n से n बन जाएगा। इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फर्दर 2 स्पर्मेटिड बनते हैं। अब ये स्पर्मेटिड जब स्पर्म में जाएंगे तो उसको हम बोल देते हैं
स्पर्मियोजेनेसिस, इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब ये स्पर्म बन जाएंगे तो ये सेटोली सेल के अंदर एम्बेड हो जाएंगे, फिर उधर से बाहर निकलेंगे। और जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेंगे उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। अच्छा, अब इन्होंने दिया स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कि स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल। स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल देखो क्या लिखा है इन्होंने कि स्पर्मेटोजेनेसिस में प्यूबर्टी के टाइम होती है, क्योंकि आपके जो जीएनआरएच हैं वो बढ़ जाते हैं उस टाइम। जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन्स पे एक्ट करेंगे और वो क्या एलएच एंड एफएसएच को रिलीज करवाएंगे। एलएच एंड एफएसएच को रिलीज करवाएंगे। एलएच जो है वो एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो सिक्रीट करेगा, एंड एफएसएच जो है वो एसएमएच यानी स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स या कुछ ऐसी सिक्रीशंस देगा जिससे स्पर्म को मैच्योरिटी मिलेगी, ठीक है ना। और फिर वो पॉजिटिव फीडबैक दे देते थे। ओके, बाहर से बोला जल्दी करो। ओके, स्पर्मियोजेनेसिस ये तो हमने देख लिया। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसको, स्पर्म का स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा था इसके अंदर हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। देखो हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया कई सारे थे, 30 से 32 माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़े थे मेरे ख्याल, ठीक है। और क्यों थे? ताकि इसको एनर्जी मिल सके विग्रस मोटिलिटी के लिए। हेड में था एक्रोसोम। एक्रोसोम न्यूक्लियस को ऐसे कवर करके, जैसे ये ए बनाया ना तो ए ऐसे कवर करके एक्रोसोम जो है न्यूक्लियस को कवर करके रहता है। और एक्रोसोम के अंदर कई सारे आपके एंजाइम्स होते हैं जिनको बोलते हैं एक्रोसोमल एंजाइम्स या एक्रोसोमल एंजाइम्स आप कह सकते हो उनको, है ना। हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ ना एंजाइम्स है इसके अंदर, ठीक है ना। स्पर्म लाइसेंस भी कहते हैं उन सब एंजाइम्स को, ठीक है ना। और हेड के अंदर न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है। न्यूक्लियस को आप कह सकते हैं कि मेन जो है आपके पता ही है ना, न्यूक्लियस तो आपको उससे क्रोमोसोमल मटेरियल है उसके अंदर, ठीक है। नेक के अंदर आपकी दो चीजें थी, एक सेंट्रियोल थे, कौन से? डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। और डिस्टल सेंट्रियोल जो है टेल में एक स्ट्रक्चर बनाते थे, राइट, जिससे मोटिलिटी जो है उसमें आपकी मदद मिलती थी, जिसका एरे क्या होता था 9+2 या 2+9, 9+2 था ना मेरे ख्याल। हाँ देखो 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज होते थे एक कोइटस में। जब आपका 2.5 से 5 मिलीलीटर स्पर्म सीमन है उसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म है, और इन 200 से 300 मिलियन में से 60% का अच्छा शेप, नॉर्मल शेप होना चाहिए, नॉर्मल साइज होना चाहिए। और इन 60% में से भी 40% ऐसे होने चाहिए जिसमें विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया सीमन के बारे में, ठीक है ना। एपिडाइमस इन सबकी जो है मिक्सचर्स सिक्रीशंस सीमन बनाती हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गमीट, oogenesis आ गया फिर आपके पास। oogenesis को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। oogenesis से पहले हमने देखा था फॉलिकुलर ग्रोथ के बारे में, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। देखो यहाँ पे आपको दी रखा है। हाँ, तो प्राइमरी फॉलिकल जब था पहले आपने देखा कि प्राइमरी oocyte था, ठीक है ना। एक oogoनियम जैसे स्पर्मेटोगोनियम था वैसे ही एक oogoनियम था, ठीक है ना। oogoनियम भी पहले तो जो है क्या करेगा, डिवाइड करेगा। oogoनियम डिवाइड करेगा, देखो ये oogoनियम था। ध्यान से इसको पहले चलो हम एनसीईआरटी से देखते हैं क्या क्या एनसीईआरटी ने कहा है, ठीक है। oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और ये फीटल डेवलपमेंट, फीटल में ही हो जाती है, फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। देखो यहाँ पे दिया है फीटल लाइफ में देखो ये था एक oogoनियम, माइटोसिस कर रहा है, उनमें से कोई एक डिफरेंशिएट हो जाएगा और उसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा। एक जब डिफरेंशिएट हो गया उसको बोल दिया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ने जब फर्दर जो है उसने मियोसिस 1 स्टार्ट तो कर दी पर कंप्लीट नहीं हुई, स्टार्ट तो कर दी पर कंप्लीट नहीं हो पाई। देखो अरेस्ट हो गया था, देखो कहाँ पे अरेस्ट हुआ वो भी आपको लिखा है यहाँ पे। देखो प्राइमरी फॉलिकल जो है, ओए ये क्या, हाँ प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज होती है ना, उसमें जो है अरेस्ट हो गया था प्राइमरी oocyte, ठीक है। फिर उसने कंप्लीट करी, जब कंप्लीट करी मियोसिस 1 तब कंप्लीट करेगा जब फीटस लाइफ आ जाएगी, जब प्यूबर्टी आ जाएगी। तो दो चीजें बनेंगी, एक तो स्मॉल पोलर बॉडी जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ह्यूमंस के केस में डिजनरेट हो जाएंगी। एक बनेगी सेकंड जो है, एक आपका सेकंड सेल जो है उसको बोल देते हैं सेकेंडरी oocyte। देखो ये सामने आपके पास। फिर सेकेंडरी oocyte भी मियोसिस 2 स्टार्ट कर देगा पर कंप्लीट नहीं करेगा। कंप्लीट कब करेगा? जब उसके पास स्पर्म आ जाएगा। स्पर्म आ गया, सेकेंडरी पोलर बॉडी रिलीज करेगा और एक बड़ा सा आपके पास ओवम जो है वो रिलीज कर देगा, ठीक है ना। अब देखो ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है फॉलिकल एट्रेशिया के बारे में कि 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो बचते हैं, बाकी डिजनरेट हो जाते हैं एक फीटस में से, ठीक है ना। तो प्यूबर्टी के टाइम सिर्फ इतने ही बचते हैं। अब मैंने आपको कहा कि फॉलिकुलर ग्रोथ या फॉलिकुलर के बारे में, फॉलिकुलर फेजेस के बारे में मैंने आपको बताना है, फॉलिकल्स के बारे में आपको बताना है। प्राइमरी फॉलिकल जो है उसमें कुछ भी नहीं है, बस एक लेयर है सेल्स की जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। फॉलिकल्स के जो सेल्स हैं उनको हमने क्या कह दिया,
ग्रेनुलोसा सेल्स, और ये जो डेवलपमेंट चल रही है ये कॉर्टेक्स रीजन में चल रही है। आंखें बंद करनी है और इसको सुनते जाना है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्राइमरी फॉलिकल के बाद बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, और अभी भी जो अंदर आपके पास ऊ साइट है वो प्राइमरी ऊ साइट ही चल रहा है। देखो ऊ साइट को कवर करते हैं बस ये, मतलब ऊ साइट के लिए एक रैप है, इस एनवलप है जो आपके पास फॉलिकल है, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो आपका प्राइमरी ऊ साइट को ही कवर किए बैठा है, बस उसमें आपके पास जो है थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना वो बन जाती है, ठीक है ना। और टर्शरी जो है, टर्शरी में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ओवम दोनों oocyte देखे जाते हैं। मतलब जब प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, इनिशियली तो प्राइमरी है, सेकेंडरी बाद में बना, तो वो टर्शरी के अंदर ही होता है, ठीक है ना। और जो टर्शरी फॉलिकल है उसके अंदर एक और चीज आ जाती है, एंट्रम। उसके अंदर क्या जाती है, एंट्रम, और जोना पेलुसिडा भी आ जाती है, जोना पेलुसिडा भी आ जाती है। फिर आपने देखा था अबाउट ग्राफियन फॉलिकल की, ग्राफियन फॉलिकल में जो है आपके पास एंट्रम वो है फुली डेवलप हो गया, सब कुछ आपके पास है, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना, जोना पेलुसिडा भी बन चुकी है। और ये किसने बनाई होती है, सेकेंडरी oocyte खुद ही अपने आसपास बनाता है। तो ये था ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर दिया जाता है किसके द्वारा, LH के द्वारा। LH कौन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि इसको रप्चर कर देगा और इसके अंदर जो ओवम है ना, उसको रिलीज करवा देगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। नाउ कम्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्राइमेट्स मैमल्स में होता है और फीमेल्स में होता है, बट जो है नॉन प्राइमेट्स में हम इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रल साइकिल। उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। एस्ट्रल साइकिल जो आपका नाम आया है फर्स्ट चैप्टर में आपको दिया हुआ नाम, ठीक है ना। तो अब इसकी जो है लाइफ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, लगभग 28 डेज का। तो आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपने आपके सामने जो इमेज है ना जो आपकी एनसीईआरटी में, ये देखो 50 पेज पे, इसको आप देखते जाइए साथ में, आपको दिख रही है, ब्लर होगी शायद। ओके, नाउ लेट्स चेक इट आउट। हाँ, तो ये आपको इमेज आपके सामने रख लेनी है या देखते जाना है इसको। देखिए सबसे पहले जो है मेंसिस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो रहा है या एंडोमेट्रियम जो है वो डिजनरेट हो रही है, तो आपका ब्लड आएगा फीमेल की बॉडी में। और ये कितने दिन चल रहा है, 1 to 5 डेज। आफ्टर दिस कम्स द फॉलिकुलर स्टेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज मतलब जब आपकी जो वॉल है ये खुद जो है डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी या खुद डेवलप हो जाएंगी। एक मिनट, ये आया ओके डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगे। अरे बाहर से आप बुला रहे हैं ना, टाइम काफ़ी हो गया वैसे इस वीडियो में, है ना। तो वो डेवलप जो है डिजनरेट होगी एंडोमेट्रियम की वॉल, तो वो आपके पास ब्लड के फॉर्म में जा रहा है। और कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट हो रहा है ना पिछले साइकिल का, ठीक है। तो आपके पास ब्लड आ रहा है। फिर ब्लड के बाद प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी इन ओवरी। एंड अगर मैं बात कर रहा हूं तो एंडोमेट्रियम की वॉल जो है दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखो फॉलिकुलर फेज। फिर आएगा ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या है, ओव्यूलेटरी फेज में या मेंस्ट्रुअल फेज तो आपका पहले हो गया, उसके बाद आया प्रोलिफरेटिव, उसके बाद आया ओव्यूलेटरी। ओव्यूलेटरी में आपके पास जो है ओव्यूलेशन हो जाएगी, 14th डे पे ही ओव्यूलेशन होती है, ठीक है ना। ये देखो ये जो है फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है। अब फॉलिकल्स की ग्रोथ जो है इसके अंदर होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, मैंने आपको बताया। और जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो एस्ट्रोजन को एक पीक दे देते हैं, ठीक है ना, एस्ट्रोजन को एक पीक दे देते हैं। और ये एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है LH और FSH का, जिसके कारण यहाँ पे भी पीक आ जाती है LH की और FSH की। अब इसकी पीक का एक और भी कारण है कि इसने जो है ग्राफियन फॉलिकल को हटा के तोड़ के कॉर्पस ल्यूटियम बनाना होता है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, 2 कारण हैं इसके, ठीक है ना। फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम वो अगेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। और ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट हुआ ये LH और FSH को नेगेटिव फीडबैक देते हैं, जिससे ये वापस नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए अब यहाँ पे आपका ये ल्यूटियल फेज मतलब जब कॉर्पस ल्यूटियम कुछ सीक्रेट कर रहा है, या सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं इसको आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकिल जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो नेक्स्ट साइकिल आपको नहीं चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी हो गई है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट नहीं होता है, ओके। तो ये देखिए 3 से 5 दिन में ये सब हमने देख लिया, ग्राफियन फॉलिकल ये सब हमने हाँ। फिर है मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क एंड मेनोपॉज में क्या है कि मेनार्क जो है वो स्टार्टिंग होती है किसी भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की, एंड मेनोपॉज जो है वो एंडिंग होती है। एंडिंग मतलब जब उसकी एज 50 ईयर्स की हो गई तो ये ओव्यूलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ये सब रुक जाएगा, ठीक है। और जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस इज नॉट रिलेटेड टू एज, कोई भी मेल जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर सकता है, तो उसकी बॉडी में होती रहती है। मतलब फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फिर हमने ये सब ये देखो ये हमने 2-3 दिन में लास्ट में कवर किया है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में हमने देखा था अबाउट सबसे पहला कैपेसिटेशन होती है फर्टिलाइजेशन में, कि जो है
स्पर्म में से कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल उसके सरफेस पे निकाले जाते हैं जिससे वो इस काबिल बन सके कि वो जो है फीमेल के ओवम को क्या कर सके, फ्यूज कर सके। ओके, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। देन कम्स एग ल्यूटिनाइजेशन या एग ग्लूटिनेशन। इसमें क्या है, आपके पास स्पर्म के पास होता है एंटी फर्टिलाइजिन, फीमेल के पास यानी ओवम के पास होता है फर्टिलाइजिन। ये आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग ये क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे। ओके, इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन या अग्लूटिनेशन। फिर है आपके पास एंजाइम्स का काम, ठीक है ना। एंजाइम्स का काम आता है फिर कि जो आपने पढ़ा, ये देखो ये डायग्राम बना है, हाँ ये देखो भाई डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये देखिए ना डायग्राम बना हुआ है। स्पर्म जो है वो आ रहा है, ये कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं। कोरोना रेडिएटा सेल्स को कैसे हटाएगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम को यूज करेगा, जो कि कौन बनाएगा, स्पर्म लाइसिन, जो कि कहाँ पे होंगे, एक्रोसोम में। एंजाइम्स पढ़े थे ना, एक्रोसोम में होते हैं। अब इनके बीच में एक लेयर होती है हाइलुरोनेस, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड होती है, उसको जो है स्पर्म किस एसिड से हटाएगा, हाइलुरोनेस, ठीक है। फिर जोना पेलुसिडा को कैसे हटाएगा, जोना पेलुसिडा को हटाने के लिए जोना लाइसिन यूज करेगा, ठीक है ना। और जैसे ही स्पर्म जो है जोना पेलुसिडा को टच कर लेगा, जोना पेलुसिडा को टच करने के बाद जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, चेंज हो गई। तो उसका जो है आपके पास कह सकते हो कि उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। और डीपोलराइजेशन होगी तो ये बहुत तेज होगी, बट ये परमानेंटली नहीं रोक पाएगी पॉलीस्पर्मी को। पॉलीस्पर्मी में हम पहुंच चुके हैं। पॉलीस्पर्मी मतलब दो स्पर्म एक साथ फ्यूज ना कर दें, दो स्पर्म मतलब एक के बाद एक कोई और ना आ जाए, ठीक है। इसको हमें रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे, फास्ट ब्लॉक, स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में क्या है, देखो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। फास्ट ब्लॉक में क्या हुआ, जैसे पहले तो क्या था, माइनस अंदर प्लस बाहर, अब क्या हो गया, प्लस अंदर माइनस बाहर। इससे जो है अगला स्पर्म नहीं आ सकता। यह है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है, जिसमें क्या हो गया, जो है आपके पास डीपोलराइजेशन हो गई किसी मेम्ब्रेन ऑफ ओवम की, ठीक है। इसके बाद और कोई स्पर्म नहीं आ सकता, पर आ भी सकता है, क्यों, बिकॉज ये टेम्परेरी मेथड है। अब परमानेंट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी क्या है, ये स्लो ब्लॉक है। इसके बाद क्या होगा ना कि ये जो है हमने किया कि ये Na पॉजिटिव की जो है एंट्री करवा देगा। Na पॉजिटिव जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक्ट करेगा, जो कि क्या है, कैल्शियम रिलीज करेगा। और जो किस पे एक्ट करेंगे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पे एक्ट करेंगे। और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो अपनी सिक्रीशंस दे देगा इसके अंदर, पेरीवाइटलाइन स्पेस के अंदर। देखो पेरीवाइटलाइन स्पेस क्या है, ये आपको जोना पेलुसिडा दिख रही है और ये आपको ओवम की वॉल दिख रही है। ये आपके पास बीच में जो स्पेस है, इज कॉल्ड पेरीवाइटलाइन स्पेस, ठीक है ना। तो ये है आपके पास ब्लॉक्स ऑफ पॉलीस्पर्मी के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था अबाउट क्लीवेज, अच्छा नहीं, इसके बाद हमने देखा था सेक्स डिटर्मिनेशन हमने देखा था कि XX मीन्स मेल, ओह माय गॉड, XX मीन्स फीमेल, XY मीन्स मेल। 50% मेल हो सकते हैं, 50% फीमेल। डिसाइडिंग फैक्टर फीमेल के पास तो होता ही नहीं है, मेल के पास होता है, बट वो भी मेल के हाथ में थोड़ी है कि वो X वाला दे रहा है कि Y वाला दे रहा है, ठीक है ना। बट अगर हम कहें कि कौन किसका जो है गेमेट डिसाइड करता है कि जो है मेल है या फीमेल, तो वो मेल का गेमेट जो है डिसाइड करता है। फिर हमने देखा था क्लीवेज में हमने देखा, ये देखो ब्लास्टोमेयर्स देखे थे, ब्लास्टोमेयर्स देखे थे। अब 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16 को हम बोल देते थे मोरेला, 8 वाले को बोलेंगे अर्ली मोरेला, 16 वाले बोलेंगे लेट मोरेला, ठीक है ना। और फिर हमने देखा था ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास। ये तो हमने पिछले लेक्चर में देखा, तो इसको रिवाइज करने की कोई जरूरत है नहीं वैसे, पर फिर भी कर ही लेते हैं ना। ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास में 2 सेल्स बनाए थे, 2 तरह के सेल्स, एक था हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में बनाए थे 2 तरह के सेल्स। कौन कौन से 2 तरह के सेल्स थे ट्रोफोब्लास्ट के बनाए हुए, एक था आपके पास सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, एक था आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्ट। सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो है वो क्या करता था, वो बनाता था फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। और जो है आपके पास इनर सेल मास, दे आर टोटिपोटेंट सेल्स या स्टेम सेल्स, मतलब ये जो है डेवलप करेंगे पूरे के पूरे एम्ब्रियो को। फिर है इम्प्लांटेशन हमने देख ली, ठीक है ना। कोरियोनिक विलाय, ये सब हमने अभी रीड किया, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमने अभी किया है। ओके, दैट्स इट। अच्छा नहीं, पर ये तो हम जाएंगे, ये तो जारी होगी यूट्यूब पे अलग से, इसको भी हम पढ़ाई देते हैं ना। देखो मोरेला बन गया, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, याद रखना है। जैसे एंडोमेट्रियम मैंने ऐसे बनाई है, ऐसे देखो ये एंडोमेट्रियम, तो इसी डायरेक्शन में जो सेल बनेंगे वो होंगे हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट वाली साइड बनेगा यॉर्क सेल, दूसरी वाली साइड बनेगा एमनियोटिक सेल। एमनियोटिक सेल में एमनियोटिक फ्लूइड होगा, जो कि जो है एक मेल को, मतलब जो फीटस है उसमें देख सकता है कि कोई ना कोई बीमारी या कुछ है तो नहीं, फीटस के चेकिंग के लिए काम आता है, ठीक है। देन वी केम टू दी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
प्रेगनेंसी में हमने देखा था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ट्रोफोब्लास्ट पे। ट्रोफोब्लास्ट जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है कोरियोनिक विलाय वो बना लेगा, ठीक है, और वहां से यूट्राइन की वॉल जो है वो भी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेंगे, इंटरडिजिटेटेड हो जाएंगी, ये देखो इंटरडिजिटेटेड हो जाएंगी और प्लेसेंटा बना लेंगी। प्लेसेंटा जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से जो है ज्वाइन करेगा किसके अंदर, इसको फीटस को ज्वाइन करा अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से। अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल आर्टरीज होंगी 2, एक होगी अम्बिलिकल वेन। और जो प्लेसेंटा है ये क्या क्या करेगा, ये ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा बेबी को, फीटस को ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट उसका रिमूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से आप हटाएगा, ठीक है ना, न्यूट्रिशंस देगा उसको, ठीक है। और हमने देखा कि जो है प्लेसेंटा जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम भी है इसका, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, बिकॉज ये HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो कि क्या करता है, ल्यूटियन जो है LH को यानी LH मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की तरह काम करता है जब प्रेगनेंसी हो रही होती है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन मतलब जो है डिलीवरी को थोड़ा आसान बना दे फीमेल के लिए, वो रिलीज करेगा। जो है रिलैक्सिन जो है वो लेट प्रेगनेंसी में रिलीज होता है और ओवरी भी इसको रिलीज कर देती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने देखा था प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन इन सबका लेवल भी हाई रहता है, ठीक है। ओके, देन इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास जो है डिफरेंशिएट कर लेगा खुद को किसके अंदर था। फिर हमने देखा गैस्ट्रुलेशन के बारे में। गैस्ट्रुलेशन में क्या था कि इनर सेल मास जो है उसमें एपीब्लास्ट जो बना था, एपीब्लास्ट देखा ना, इनर सेल मास से 2 तरह के सेल, एक हाइपो और एक एपी। हाइपो बना था किसकी साइड, HY यॉर्क सेल जिस साइड था ना उस साइड बना था हाइपो, राइट। तो एपीब्लास्ट जो था वो मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म में डेवलप हो रहा था। इन सब से ही आपकी फर्दर बॉडी जो है वो बनती है, ठीक है। फिर हमने देखा था अबाउट दैट जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है, 280 डेज का आप कह सकते हैं फ्रॉम द लास्ट मेंसेस, या 266 डेज का कह सकते हैं फ्रॉम गैस्ट्रुलेशन पीरियड या फ्रॉम गैस्ट्रुलेशन डे, ओके, ठीक है ना। फिर 1 मंथ पे हार्ट बन जाता है, 2 मंथ्स पे लिम्स एंड डिजिट्स, 3 मंथ्स पे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर आ जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम बोलते हैं 12 वीक्स को, उसमें आपका क्या आ जाएगा, मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, ठीक है। लिम्स हो गया, एक्सटर्नल जेनिटलिया याद रखना है। 5 मंथ पे जो है हेड पे हेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड साथ साथ में फर्स्ट मूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी फीटस की, ठीक है ना। और ये चीज़ें सारी हमारे ग्रंथों में पहले से ही थी। एक मंदिर था केरला में, वहाँ पे दीवारों पे ये चीज़ें बनी हुई हैं, कौन से महीने में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं बेबी में, ठीक है। तो आप पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। फिर बॉडी पे आईलिड्स आ जाएंगे, 6th मंथ में आईलैशेस आ जाएंगी एंड 9th मंथ में वो डिलीवर हो जाएगा बेबी। फिर हमने देखा पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में। पार्चुरेशन में हमने देखा था कि सबसे पहले जो है आपके प्लेसेंटा जो है वो वीक हो जाएगी और वो कुछ चीज़ें रिलीज करेगी, क्या, CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा बेबी के, ठीक है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा फीटस के, ठीक है। और जो कि क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल्स रिलीज करेगा। और वो कॉर्टिसोल्स जो है कॉर्टिसोल क्या करेगा आपके पास जो है कॉर्टिसोल उसको ब्रीदिंग में मदद करेगा, एल्वियोलाई को ओपन कर देगा, ओके। और ये रिलीज करेगा DHEA रिलीज करेगा, जो कि क्या, एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। एस्ट्रोजन से आपके पास जो है यूटरस वॉल जो है, यूट्राइन वॉल को एस्ट्रोजन जो है यूट्राइन वॉल पे एक्ट करेगा ताकि वो कुछ रिलीज करे, ठीक है ना। प्रोजेस्टाग्लैंडिन रिलीज करे, प्रोजेस्टाग्लैंडिन एंड जो है एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बनाएगा। फिर हमने देखा था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसमें क्या है, जो अब देखो जब फुली डेवलप फीटस आ गया तो फीटस ने मदर की पिट्यूटरी को, मैटरनल पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, जिससे मैटरनल पिट्यूटरी ने क्या किया, मैटरनल पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर दिया। ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, मायोमेट्रियम में जो है आपके पास जो है क्या बढ़ गया, मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ने शुरू हो गई। फिर और ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा वो, और जो है बनेगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती जाएंगी, ये हमने देखा। अच्छा, फिर हमने देखा था लैक्टेशन के बारे में। लैक्टेशन भी देखा था ना, वो भी दिख रहा तो यहाँ पे लैक्टेशन के बारे में हमने देखा था कि लैक्टेशन में कोलोस्ट्रॉम जो है, कोलोस्ट्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर IgA होता है, प्लेसेंटा से IgG जाता है बेबी के अंदर। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड द होल चैप्टर का रिवीजन भी हमने देख लिया है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आउटरो नहीं है, चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।